हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन के स्टैटिस्टिक्स के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सीधे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये कह रहा है द मीन ऑफ 20, 40, 35, 42 एंड 45 इन सब ऑब्जर्वेशंस का आपको मीन निकालना है। मीन एक सेंट्रल टेंडेंसी है जो कैसे निकालते हैं, जितने सारे ऑब्जर्वेशंस हैं सबको जोड़ के और जितने सारे ऑब्जर्वेशंस हैं है ना उससे डिवाइड करके। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको मीन निकालना हो तो व्हाट यू नीड टू डू, जितने सारे ऑब्जर्वेशंस हैं 20 है, 40 है, 35 है, 42 है और 45 सबको जोड़ दीजिए और कितने सारे हैं 1 2 3 4 5 है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। 0 0 5 2 7 और 5 12 2 1 1 2 1 3 4 7 3 10 4 14 4 18 182 डिवाइड बाई 5। ये आपका सेंट्रल टेंडेंसी वाला कुछ वैल्यू आ रहा है जिसको हम मीन कहते हैं। एक्चुअली इसका नाम है अरिथमेटिक मीन। क्या नाम है बताइए? अरिथमेटिक मीन। ओके, ये आया 182 डिवाइडेड बाई 5 तो कितना 5 3 जा 15 कितना हो गया 3 2 5 6 जा 30 5 4 जा कितना 20। देख लीजिएगा 36.4 आंसर आ रहा है। दैट इज जो मीन आया किसका, इन 5 ऑब्जर्वेशंस का, वो कितना आया 36.4। तो व्हाट इज 36.4 हियर? 36.4 एक जो वैल्यू आया वो ये कह रहा है ये जितने सारे ऑब्जर्वेशन है 20 40 35 42 45 ये सबके क्लोज है, सेंट्रल टेंडेंसी है ये। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, इन अ पाई चार्ट यहाँ जो हम पाई चार्ट कह रहे हैं, यहाँ पाई स्टैंड्स फॉर, एक्चुअली पाई कहाँ जा रहा है 2 पाई आर, जानते हैं ना सर्कल का सरकमफ्रेंस, सर्कल की बात हो रही है। और सर्कल में आप जानते हैं सर्कल अगर पूरा चक्कर कंप्लीट करते हैं तो कितना डिग्री होता है 360 डिग्री होता है। द सेंट्रल एंगल फॉर अ कंपोनेंट वैल्यू इज 240। कंपोनेंट एंगल कितना दिया हुआ है, उसका वैल्यू 240 गिवन है। व्हेन द टोटल वैल्यू इज 720, ये 720 टोटल वैल्यू, 720 टोटल वैल्यू मतलब 720 अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट कितना एक चक्कर में कितना होगा 360 डिग्री। मतलब 720 आपके सर्कल को अगर कंप्लीट करता है एंगल वाइज तो कितना डिग्री होता है 360 डिग्री। तो एक अगर वैल्यू होगा 720, ये आपका कंपोनेंट वैल्यू अगर होता पूरा तो 360 डिग्री होता, तो 1 में कितना होता 360 बाई 720। तो कितना का निकालना है हमें 240 का। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 240 का कितना होगा, यही लिखना चाहिए था हमें 360 बाई 720 इंटू 240। तो 362 जा 720, 2 1 जा 2, 2 2 जा 40, तो कितना आया 120 डिग्री। ओके, तो 720 पूरा कंप्लीट होता तो 360 डिग्री होता, लेकिन चूंकि 240 है तो कितना होगा 120 डिग्री। आप खुद सोचिए कि जो आपका 240 है इसको आप कितनी बार 240 240 240 3 बार लिखेंगे तब 720 आएगा। दैट इज ये कितना होगा अगर 3 भाग में देखें तो 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। क्लियर है? दैट इज 720 में 360 डिग्री तो 240 में कितना होगा 120 डिग्री। दैट इज आपको ये किसमें लिखना है पाई चार्ट में। पाई चार्ट मतलब यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना डिग्री आएगा सेंट्रल एंगल 120 डिग्री। कितना वैल्यू के लिए आया 240 के लिए। अगर 720 होता तो कितना डिग्री होता 360 डिग्री। आई थिंक बात समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, थर्ड नंबर। ठीक, तो ये पाई चार्ट है, ये वन ऑफ द ग्राफ्स है, ग्राफ का एक टाइप है। इन अ बार ग्राफ आप देखे होंगे जिस ग्राफ में हम बार टाइप का ग्राफ को बनाते हैं। द हाइट ऑफ अ बार इज कितना 5.2 सेंटीमीटर। बार की हाइट 5.2 सेंटीमीटर है और कह दिया क्वेश्चन में कि 1 सेंटीमीटर बराबर 80 यूनिट्स। तो जहाँ जहाँ आपको 1 सेंटीमीटर नज़र आएगा वो जो बार ग्राफ में जो हाइट है इस तरह का आप देखे होंगे ना, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इस तरह का बना हुआ होता है। ये बार ग्राफ, ये जो बार है इसकी हाइट है 5.2 सेंटीमीटर और जो 1 सेंटीमीटर है ग्राफ में जो 1 सेंटीमीटर का लेंथ है वो कह रहा है 80 यूनिट्स के बराबर है। अगर मान लिया जाए तो बताइए 1 सेंटीमीटर के लिए कितना यूनिट्स हुआ 80, तो 2 के लिए 80 गुना 2, 3 के लिए 80 गुना 3, लेकिन यहाँ 5.2 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा 80 इंटू 5.2, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 52 बाई 10, 0 0 कैंसिल,
8 दूना 16 1, कितना 416, आई थिंक सही है ये 416, बिल्कुल सही है। ठीक है, कितना आंसर आया हमारा 416। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या कह रहा है, द रेंज ऑफ द डेटा क्या है हमारा 13 12 14, फिर है 13, फिर 15 16 18। देख लीजिएगा ये गलती हो तो, है ना। 13 18 छूट गया हमारा ना, कहाँ से मैं कहाँ चला गया। क्वेश्चन नंबर 4 गलत कर लिया। 13 है, 18 है, 20 है, 15 है, 12 है, 17 है, 9 है, 14 है, 11 है और 16 है। रेंज का मतलब होता है ये कहाँ से कहाँ तक इसका वैल्यू लाई कर रहा है, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो बताइए मिनिमम वैल्यू कौन है यहाँ पे 9 और मैक्सिमम वैल्यू कौन है, आई थिंक 20 है। तो 20 और 9 के बीच का जो डिफरेंस है वही क्या देगा रेंज। तो रेंज इज व्हाट, रेंज इज द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशंस में आप देखें जितने सारे ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें 2 ऑब्जर्वेशंस लेने हैं, मैक्सिमम और मिनिमम, उसका डिफरेंस निकालना है। दैट डिफरेंस विल गिव यू द रेंज ऑफ द डेटा। ठीक है, तो रेंज कितना आया 11। ओके, रेंज क्या होता है समझ गए ना। रेंज निकालने के लिए आप उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, ऐसे आसान हो जाएगा, या नहीं तो आप खोजिए जो सबसे छोटा वैल्यू है और सबसे बड़ा वैल्यू है। सबसे छोटा और सबसे बड़ा वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ रेंज। समझ गए, रेंज कोई सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, ये बताता है कितना वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। दैट इज 11 का डिफरेंस लाई करेगा, मतलब 9 से शुरू होगा खत्म होगा 20 में, है ना। ये क्वेश्चंस हमारे हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 तक हो, 5 भी हो गया, नहीं 4 हुआ। 5 विद द सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस। 5 में बोला है सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस, कितना गिवन है 95, देन देयर मीन इज, मीन निकालना। तो मीन होता क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बटे क्या होता है मीन का फॉर्मूला याद रख लीजिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बटे जितने सारे ऑब्जर्वेशंस है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो बताइए कितना गिवन है 95 और कितने सारे ऑब्जर्वेशंस हैं 10, तो आंसर कितना 9.5। हमको नहीं पता है कि एक एक ऑब्जर्वेशन क्या है, लेकिन इतना पता हो गया कि मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस कितना आया 9.5 आया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। ये एक तरह का ग्राफ होता है, पिक्टोग्राफ, आपको पता होगा। बोला इन अ पिक्टोग्राफ 1 पिक्चर इज इक्वल टू 80 कार्स। एक पिक्चर अगर बना हुआ है तो वो मान लेना है कि 80 कार्स। अब बोले ऐसा कैसे होता है, ऐसा मान लेते हैं एक पिक्चर को अगर 80 कार माने, 2 पिक्चर कितने हो जाएंगे 2 × 80, 3 पिक्चर्स कितने हो जाएंगे 3 × 80, यही तो बात है। तो 240 कार्स का क्या होगा, तो 80 कार्स हुआ एक पिक्चर, तो बात हो रही है 240 कार्स की, तो एक कार का क्या हाल होगा, ये होगा 1/80। तो कितने कार्स की बात हो रही है 240 कार्स, तो ये होगा 1/80 × 240, कैंसिल होकर कितना 3 आया। खुद सोचिए 80 कार्स मतलब एक पिक्चर, 160 कार्स डबल करेंगे तो 2 पिक्चर्स, और अगर हम बात करें 240 कार्स तो 3 गुना हो गया, दैट इज 3 पिक्चर्स, खत्म। समझ गए, तो 240 कार्स इक्विवेलेंट हुआ किसका 3 पिक्चर्स का। ओके, उतार लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्या कह रहा था, मीडियन ऑफ द डेटा। अब एक नई बात है, मीडियन भी एक सेंट्रल टेंडेंसी का नाम है, बीच वाला कुछ वैल्यू आता है। ठीक है, 13 12 14 13 13 12 14 13। एक बात इंपॉर्टेंट है कि मैं जब कैलकुलेशन करूँ कहीं पे गलती हो जाए तो मैं जो कंसेप्ट कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। कुछ गलतियाँ हो सकती हैं बट यू हैव टू हैव योर माइंड, है ना, कि मतलब मैंने क्या कहा अंग्रेजी में, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपना दिमाग का इस्तेमाल ज़रूर करें, कि ऐसा ना हो कि मैं कैलकुलेशन का एरर कर दिया वो भी आप उतार लें। आप खुद ट्राई करें पहले, सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि आप पहले खुद ट्राई करें। तो 13 12 14 13 15 16 18 15 16 18, है ना। तो इसमें मीडियन बोला है, मीडियन जब भी बोले तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे छोटा कौन है यहाँ पे, आई थिंक इसको अगर मैं देख लूँ, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख के लाया है और वो ज़्यादा सही होगा, नहीं तो उल्टी पुल्टी बातें मैं लिख दूंगा। 12 13 13 12 13 13 14 15 16 18 आप मिला लीजिएगा, मुझे लगता है सही है। जब आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे जो मिडिल मोस्ट वैल्यू आएगा, जैसे यहाँ पे 3 इधर से छाट लीजिए 3 इधर से छाट लीजिए, बीच में कौन आया 14, तो यही हमारा मीडियन हुआ।
तो मीडियन निकालने के लिए आप क्या थ्योरी इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले आप उन सारे ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, जो उसका मिडिल मोस्ट वैल्यू आएगा वो क्या होगा? मीडियन। अगर मिडिल मोस्ट में 2 वैल्यूज आ जाए तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, वही आपका मीडियन होगा। तो एक नई बात आपने सीख ली, क्या? मीडियन। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 7 हो गया। इन्होंने बोला इफ अ डाइस इज रोल्ड, अब नई बात आ रही है, एक डाई को रोल करें, डाइस को अगर हम रोल करें तो क्या क्या आने का चांस है? 1 2 3 4 5, देखें ना लूडो जो आप खेलते हैं, ये आ सकता है। तो कितने सारे आपके पास आउटकम्स अवेलेबल हैं? 6। तो 6 आउटकम्स पॉसिबल है आने के, बट कुछ एक बार अगर फेंकेंगे तो कोई एक ही ना आएगा। तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो आपके पास टोटल कितने? 6 आउटकम्स हैं। कितने? 6 पॉसिबल आउटकम्स, 6 पॉसिबल आउटकम्स। लेकिन प्राइम नंबर की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे प्राइम नंबर कौन कौन है? 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है। यहाँ पे जान लीजिए प्राइम नंबर में एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं और कॉम्पोजिट में 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो एक में एक ही फैक्टर है, प्राइम नहीं है। 2 में 2 फैक्टर्स हैं तो 2 प्राइम नंबर है। 3 में 2 फैक्टर्स है, 3 प्राइम नंबर है। 5 में 2 फैक्टर्स है, 5 प्राइम नंबर है। तो कितने सारे हो गए? बोलिए 3। तो 3 ऐसे आउटकम्स हैं जो प्राइम नंबर में है। ठीक है, तो टोटल कितने हैं? 6, तो 3 आउट ऑफ 6 है ना। तो प्रोबेबिलिटी कितना हुआ? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है कितने सारे हैं यहाँ पे इवेंट में जो आने वाले हैं, 3, और टोटल कितने हैं? 6, क्योंकि हमें बात करी गई है किसकी? प्राइम नंबर की। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है जो आपका इवेंट है, जो प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस करा गया है कि ये प्राइम नंबर आने का क्या चांस है, प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट अ चांस। तो चांस कितना है? टोटल हमारे पास प्राइम नंबर 3 है, टोटल कितने सारे हमारे पास आउटकम्स पॉसिबल वाले हैं? वो 6 हैं। तो 3 आउट ऑफ 6, दैट इज 3/6। दैट इज आंसर क्या हुआ? 1/2 या 0.5। परसेंटेज में भी निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए। तो कितना परसेंट हुआ? 50%। तो 50% चांस है कि डाइस आपने रोल किया, अगर डाइस क्या हो? अनबायस्ड हो। अनबायस्ड का मतलब ये तो नहीं है कि 6 आने का चांस ज़्यादा हो रहा है या 5 आने का चांस ज़्यादा हो रहा है। किसी एक ऑब्जर्वेशन का आने का चांस अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको बायस्ड बोलते हैं। तो अगर अनबायस्ड है तो प्राइम नंबर आने का चांस कितना है? 50%। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि टोटल प्राइम नंबर्स हैं कितने? 3 इसमें, 1 2 3 4 5 6 में कौन कौन? 2 3 और 5, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने? 6। तो 3 आउट ऑफ 6, इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, चांस। ओके, आई थिंक आप बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक और बात कह दी प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो नई बात आ गई प्रोबेबिलिटी। ओके, तो मीन हो गया, मीडियन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, बहुत सारी बातें आएंगी। मैं थ्योरी के साथ चीज़ों को बताते जाऊंगा। तब भी आपको थ्योरी न समझ आए तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं अलग से थ्योरी बताने की कोशिश भी कर दूंगा। ठीक है बच्चों, 8 हो गया। 9, व्हेन एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड, कैसा? अनबायस्ड कॉइन को क्या किया गया? टॉस किया गया। खुद बताइए टॉस करने से क्या क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है? तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 2 है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने का चांस कितना है? हेड तो अकेले है ना। 1 आउट ऑफ टोटल कितने हैं? 2। तो आंसर 1/2। समझ पा रहे हैं? तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना आया? 1/2। P स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी। मतलब हेड आने का चांस खुद बोलिए कितना होगा? आपने फेंका कॉइन को तो हेड आने का चांस कितना है? 50%। ये तभी जब आपका कॉइन अनबायस्ड हो, मतलब हेड आने का चांस भी उतना ही है और टेल आने का भी चांस उतना ही है। तो हेड आने का चांस 50% और टेल आने का चांस भी कितना है? 50%। दोनों आने का चांस 0% है, दोनों एक साथ तो नहीं आ सकता ना। कोई एक आने का चांस 100% है, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितना होगा? कोई चीज आने का पूरा अगर चांस हो जाए तो कितना होगा? 100%। दैट इज 100/100 कितना होगा? 1। आने का बिल्कुल ही चांस ना हो तो क्या होगा? 0। तो मैक्सिमम चांस कितना होता है? 1 या 100%, और मिनिमम चांस कितना होता है? 0% या 0। क्यों? मान लेते हैं आपने कॉइन फेंका और आपको बोला जाए 6 आने का चांस क्या है, तो 6 आने का चांस किस में होता है? डाइस में। आपने डाइस फेंका, टेल आने का चांस कितना है? कुछ नहीं होगा, 0%। समझ रहे हैं? तो जब नहीं आ सकता है, चांस ही नहीं हो, तो कितना चांस होगा? 0%। उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। और आने का चांस 100% हो तो उसको बोलते हैं हम लोग श्योर इवेंट। कौन सा इवेंट? तो ये कौन सा इवेंट है? श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। और अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, क्योंकि कोई चांस नहीं है उसका। आई थिंक समझ पा रहे हैं आप। 11 नंबर, द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज आर। आंसर में देखेंगे तो मीन लिखा है, सेंट्रल टेंडेंसी
के जो मेजर्स हैं जिससे हम सेंट्रल टेंडेंसी को निकाल सकते हैं वो मीन है, मोड है और मीडियन है। फिर मैं बोल रहा हूँ, मीन है, मोड है और मीडियन, तीनों सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करता है। तो 11 तो बहुत ईजी है। अब आते हैं 12 में, क्या कह रहा है, द मिडिल वैल्यू ऑफ डेटा व्हेन इट इज अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि वो मीडियन है। क्या है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होता है दैट इज कॉल्ड मीडियन। 13 नंबर, 13 में बोला है द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज। ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, एक ऑब्जर्वेशन जितनी बार आता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, सिंपल। एक बजे 13 मान लेते हैं, मैंने लिखा 13 13 13 कितनी बार, 3 बार, तो एक ही ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया, 3 बार, तो उसकी वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, 13 भी हो गया, बहुत ईजी है सब। 14 क्या कह रहा है, द डेफिनेशन ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स इज। इक्वली लाइकली का क्या मतलब है कि जैसे मैं बोलूं कॉइन को फेंका तो हेड आने का चांस और टेल आने का चांस सेम सेम अगर है तो उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। ये भी इजी है, क्या ही पूछ रहा है। 15 इफ अ डाइस इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। डाइस को फेंका गया तो डाइस को फेंकने से क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। अब इवन नंबर में कौन है, 2 होगा, 4 होगा और 6। तो कितने सारे इवन नंबर्स हैं, 3, तो 3 आउट ऑफ टोटल कितने हैं, 6। तो आंसर क्या होगा, 1/2। तो 50% चांस है कि आप डाइस को फेंकें और अनबायस्ड डाइस हो और उसका जो इवेंट नंबर आने का चांस है वो कितना है, 50%, हाफ है। हाफ मतलब 50%, समझ रहे हैं। 16 नंबर, द मोड ऑफ द डेटा। मोड क्या होता है, जब आप कोई डेटा लिखते हैं, जैसे 10 डेटा लिखे, 10 डेटा लिखे है ना, उसमें मान लेते हैं 16 पूछा है ना, 5 5 5 7 7 2। कितने डेटा है, 3 2 5 1 6 डेटा है। सबसे ज़्यादा बार कौन है, 5, तो 5 उसका मोड हो गया, है ना। मोड एक से ज़्यादा भी हो सकता है, मान लेते 3, अगर 7 भी 3 बार होता है तो 5 भी आंसर होता है, 7 भी आंसर होता है। तो मोड क्या होता है, जो डेटा आपने लिया, जो ऑब्जर्वेशंस लिए, जो एक ऑब्जर्वेशन जितनी बार आया, जो सबसे ज़्यादा बार आया, दैट इज कॉल्ड मोड। ओके, 17 नंबर, आसान आसान क्वेश्चन इधर। द सेंट्रल एंगल ऑफ अ कंपोनेंट इन अ पाई चार्ट इज। सेंट्रल एंगल कैसे निकलता है, तो मैंने बताया था ना, जैसे 720 में हमने निकाला था उस क्वेश्चन में, 720 में कितना, 360 डिग्री, तो एक में कितना होगा, 360 डिग्री बाई 720। तो 240 में हमने निकाला था 360 बाई 720, यहाँ डिग्री है, इंटू 240। तो ये 240 क्या है हमारा, कंपोनेंट, और ये टोटल है, तो कंपोनेंट बाई टोटल इंटू 360 डिग्री। क्या, कंपोनेंट बाई टोटल इंटू 360 डिग्री क्या देगा, सेंट्रल एंगल देगा। क्या देगा बताइए, सेंट्रल एंगल। ये जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, सेंट्रल एंगल का वैल्यू आएगा। क्या होगा बोलिए, कंपोनेंट बाई टोटल इंटू 360 डिग्री। जो वैल्यू आएगा 120 डिग्री आया था, वो सेंट्रल एंगल आया था। तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे आप, कंपोनेंट वैल्यू, नीचे टोटल वैल्यू इंटू 360 डिग्री। ये बहुत आसान बात है, एक फॉर्मूला है ना, समझ ही गए होंगे आप। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ, मतलब आप भी समझ रहे हैं कि मैं क्यों इसलिए कर रहा हूँ। मैं कर इसलिए रहा हूँ कि आप खुद भी तो करें, सब उतार ही लीजिएगा तो फ़ायदा ही क्या है ना। मैं आपको भी तेज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। द ग्राफ ड्रॉन जनरली फॉर रिप्रेजेंटिंग अ डेटा आर, क्या होता है, बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, ये सब होता है, नाम जानते ही होंगे। और भी कुछ होता है तो देख लीजिएगा। व्हेन अ डाइस इज थ्रोन द आउटकम्स आर। डाइस अगर आप थ्रो करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। इस क्वेश्चन को करने का कोई तुक नहीं बनता। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। तो 20 में आपके पास जो ग्राफ है, उस ग्राफ को आप अच्छे से देखें। आपकी किताब में ये ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ को मैं बना नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो उस ग्राफ को आप देखें। इन विच ईयर इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स ऑफ द स्कूटर्स एंड सेल्स ऑफ कार्स द लीस्ट। अब स्कूटर को थोड़ा सा गहरा कलर बना करके दिया गया है, देख रहे हैं आप, डीप कलर है, और कार का कलर थोड़ा सा लाइट है। अब अगर मैं 2005 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2005, डिफरेंस 2005 में आप देखिए 6.6 है किसका, स्कूटर का, और कार्स का सेल कितना है 5.7। तो डिफरेंस कितना होगा, 16 - 7 9, 0.9। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 1 सेंटीमीटर है 1000 यूनिट्स के बराबर है, मतलब ये 0.9 इक्विवेलेंट होगा किसका, इसको मैं इक्वली लिख देता हूँ अभी, 0.9 इंटू 1000 करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 900। दैट इज इनमें जो डिफरेंस आया 2005 में स्कूटर्स और कार्स का, है ना, जो सेल है,
कितना सारा सेल हुआ, उसका डिफरेंस कितना आया 900 का, है ना। उसके बाद 2005 हो गया, 2006 स्कूटर का है 7.3 और जो कार का है वो है 6.5, 10 5 गया 8 7 0.8, दैट इज इसको 1000 से गुना करेंगे तो कितना 800, इसमें थोड़ा और कम आया। 2007 में क्या हो रहा है, स्कूटर की बिक्री हो रही है 8.1 और कार का 6.6, 11 में 6 गया 5, 1.5 डिफरेंस आया, मतलब इसको 1000 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1500। ये इक्वल नहीं है, ये समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा है, एक यूनिट 1000 के बराबर था, 1.5 यूनिट्स कितना, मैं बस ऐसे ही कर दिया, आप समझ सकते हैं, ठीक है। 2008 में 10 और ये कितना 8.2, घटाइए 10 में 2 गया 8, 9 में 1.8, मतलब 1000 से गुना कीजिए तो कितना होगा 1800। तो बोला है क्वेश्चन में, इन विच ईयर इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स ऑफ द स्कूटर्स एंड द सेल्स ऑफ द कार्स द लीस्ट। तो सबसे कम किसमें 900, 800, 1500, 1800, सबसे कम किसमें 800 में, 2006 आंसर होगा, ऑप्शन मिला लीजिए। 21 में आता है, 21 में क्या कह रहा है, द टोटल ईयर ऑफ व्हीकल्स, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स स्कूटर्स एंड कार सोल्ड इन द ईयर 2005 एंड 2006। तो 2005 में स्कूटर कार दोनों मिला के, है ना, स्कूटर कार दोनों मिला के 21 में आते हैं। 2005 में कितना है, देखिए यहीं पे मैंने क्या 6.6 और 5.7 जोड़ना है, 7 6 13 1, 6 7 5 12, 12.3, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1000 से तो कितना आया 12300। और 2005 और 2006 मिला के बोला है, तो 2006 का भी जोड़ के देखना पड़ेगा, 7.3 और 6.5 जोड़ देते हैं, 5 3 8 7 6 13, 13.8, तो कितना हुआ 13800। टोटल जोड़ना है, जोड़ लीजिए 0 0 8 3 11 1 3 4, तो 6 कितना 26,100, ऑप्शन मिला लीजिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। तो ये बस जोड़ना है, जैसा बोला है वैसा करना है, क्या ही है इसमें। 22 में क्या बोला है, फाइंड द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन सेल्स ऑफ स्कूटर्स एंड दैट ऑफ कार्स इन एनी ईयर इन द गिवन पीरियड। मैक्सिमम डिफरेंस कौन सा होगा, खुद बताइए। मैक्सिमम डिफरेंस 2008 में होगा, तो आंसर 2008 में होगा, और कितना होगा 1800 होगा, तो आंसर 1800 होगा, 22 का सी। 22 तो काफ़ी ईजी है, मैक्सिमम मैंने पहले निकाल दिया, क्या होगा ऑप्शन सी होगा 1800। देखिए ना सर, मैक्सिमम डिफरेंस, मिनिमम डिफरेंस भी निकाला हुआ है, मैक्सिमम भी निकाला हुआ, ठीक है। तो 22 का हो गया, ठीक है। 20 में यही ना बोला है, मतलब डिफरेंस बिटवीन सेल्स ऑफ स्कूटर्स एंड दैट ऑफ कार्स इन एनी ईयर इन द गिवन पीरियड, आई थिंक सही है 1800, 22 का सी होगा। 23 क्या बोला, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्कूटर सोल्ड इन द 4 ईयर्स। तो अब स्कूटर का देखिएगा, तो 23 में स्कूटर सबसे पहले कितना है 6.6, फिर कितना है 7.3, 8.1, फिर 10.0, 6 3 9 1 1 1 1 1 1 6 7 7 7 14 14 8, 22 का 2 हासिल, 2 2 1 3, 32, दैट इज 32,000 इफ़ आई एम करेक्ट। 32,000 सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। 24 में क्या बोला है वो निकालना पड़ेगा, उतार लीजिए इतना, डन। चलिए 24 यही कर देता हूँ। फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स सोल्ड स्कूटर कार्स इन द ईयर 2006 एंड दैट इन ईयर 2008। 2006 और 2008 की बात करी जा रही है, ठीक है। 2006 का क्या हाल है, 7.3 6.5 जोड़ना है, 7.3 6.5 किसकी बात हो रही है 2006 की, तो 3 5 8 कितना 13.8, मतलब 13,800। काफ़ी ख़राब लिख रहे हैं बट आप समझ ही रहे हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है। 2006 2008 10.0 8.2 कितना 2 18.2, तो किसके बराबर होगा 18,200। आई एम सॉरी थोड़ा गंदा हो रहा है, तो ये हुआ 13,800, नीचे क्या होगा 18,200, 2 0 2 0 कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 6 12 2 9 18, नीचे क्या 2 9 18, 69:91, कितना आंसर आया 69:91, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो पैराग्राफ वाला वो कंप्लीट हुआ। आई थिंक बात आपको समझ आई भी होगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है ना। नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट करके बता तो सकते ही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25,
25 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, देयर आर 10 कार्ड्स नंबर फ्रॉम 1 to 10। 10 कार्ड से 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 6 7 8 9 और 10। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर्ड कार्ड। तो ये 2 भी इवन है, 4 भी इवन है, 6 भी इवन है, 8 भी इवन है, 10 भी इवन है। कितने सारे, 1 2 3 4 5, टोटल कितने 10, 5 आउट ऑफ 10। आंसर कितना होगा 1/2। यही तो चांस है ना। तो इवन नंबर आने का चांस कितना, आधा है, क्योंकि आधे इवन है और आधे ऑड है। टोटल जितने हैं उसका आधा इवन है, तो इवन आने का चांस कितना है उस वहां से अगर निकालिएगा तो कितना, आधा चांस है 1/2। 26 द मोड ऑफ द डेटा 48 45 49 51 46 48 47 49 48 51, इतने सारे हैं। 3 3 6 1 7 3 10, 3 3 6 2 9 1 10 11, 3 3 6 1 7, अरे 48 45 49 51 46 48 47 49 48 51, 3 3 6 1 7 3 10, 3 3 6 दोनों 2 11, कहाँ गलती हो रही है, 48 45 49 51 46 48 47 49 48 51, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 ही। 48 कितनी बार है देखिए, 48 अगर गिनेंगे आप 1 2 3, 3 बार है। 45 कितनी बार है, 1 बार। उसके बाद 49 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 2 बार है। उसके बाद 51 कितनी बार है, 1 बार 2 बार। 46 1 बार है। उसके बाद 47 भी 1 बार है। गिन लीजिए, 1 2 2 4 2 6 1 7 3 10। सबसे ज़्यादा बार कौन है, 48, तो 48 हमारा मोड हो गया। जो सबसे ज़्यादा बार आता है जो ऑब्जर्वेशन, दैट इज कॉल्ड मोड। ओके, आसान बात थी। ये कौन सा कर रहे थे हम लोग, 26 27। व्हेन डाइस इज रोल्ड, डाइस को अगर रोल किया जाए तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 इवन प्राइम बोला है, तो 1 तो प्राइम नहीं है, 2 इवन भी और प्राइम भी, यही होगा। 3 प्राइम है बट ऑड है, 4 इवन है लेकिन प्राइम नहीं है, 5 प्राइम है लेकिन इवन नहीं है, 6 इवन है लेकिन प्राइम नहीं है। समझ रहे हैं, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। याद रखें 2 क्या है, 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। तो इन 6 में वैसे 2 ही है, वैसे हमेशा के लिए, मतलब जितने सारे नंबर थे उनमें सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। तो इस 6 आउटकम्स में, 6 पॉसिबल आउटकम्स में सिर्फ एक ही नंबर आने का चांस है, दैट इज क्या आंसर होगा 1/6। तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा इवन प्राइम नंबर आने का, कितना 1/6। ठीक है, 28। द रेंज ऑफ 12 ऑब्जर्वेशंस इज 60। रेंज कितना दिया हुआ है, 60। रेंज क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम बराबर कितना दिया हुआ, 60। ये मैक्सिमम लिखा हुआ है, मैं बहुत गंदा लिखता हूँ, आई एम सॉरी। लीस्ट ऑब्जर्वेशन 90 है, मतलब मिनिमम 90 है, तो क्या निकालना है, मैक्स निकालना है 60। तो मैक्स हो जाएगा हमारा -90 प्लस 90 प्लस 60, 9 6 15 कितना 150। तो आंसर होगा 150। ठीक है, देखिए मिनिमम 90 दिया हुआ है, मैक्सिमम 150 होगा, तब तो इसका रेंज 60 आएगा। 150 और 90 का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 60। क्लियर है, तो ये सब खत्म। और एक लास्ट क्वेश्चन इसको कर लेते हैं, इसको उतार लीजिए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। 29 में क्या बोला है, मीडियन किसका, 35 28 49 56 79 89 79 81 73 80। बोल इनमें सबसे छोटा कौन है, 35 28 49 56 79, सबसे 28 है आई थिंक, 28 ले लिया। उससे बड़ा कौन है, 35 है आई थिंक, इसको भी ले लिया। उससे बड़ा 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 कौन है, 49, इसको भी ले लिया। उससे बड़ा कौन है, 56, इसको भी ले लिया।
उससे बड़ा कौन होगा बताइए, 73 इसको भी ले लिया, उससे बड़ा 79 उसको भी ले लिया, उससे बड़ा 80 उसको भी ले लिया, उससे बड़ा 81। तो पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, ये हम ख़राब तरीके से लिखा, पैसे लिखें हॉरिजॉन्टली, ज़्यादा अच्छा होगा। 3 इधर से काटिए, 3 इधर से काटिए, 2 बच गया, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 56 + 73/2, ये क्या आ गया मीडियन, 6 3 9 7 5 12, 129/2, 2 6 12, ये मीडियन बराबर ऐसा लिखें आप अच्छे से, 2 चौक 8, तो 64.5 आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, उतार लीजिए। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चंस थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के स्टैटिस्टिक्स के क्लास 7 पियर्सन आईडी फाउंडेशन के। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। मिलते हैं फिर इसी तरह के क्वेश्चंस को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।